मित्रों और मित्रानियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं आपकी मित्र आज आपको लेकर चलती हूँ हम सभी के बचपन में, जहाँ पर हम सुनते थे दादी नानी की कहानियाँ व किस्से, जिसमें से हम सबके चहेते थे संता व बंता और अकबर बीरबल की कहानियाँ, चुटकुले। इन कहानी व चुटकुलों को सुनते हुए हम समझ ही नहीं पाए अकबर बीरबल कि कौन से किस्से सच्चे हैं और कौन से झूठे। खैर, अकबर के साक्ष्य तो हमें अनेकों इतिहास के तथ्यों से प्राप्त होते हैं, परंतु बीरबल कौन था, वह सच में भी था या नहीं, वह अकबर से कैसे मिला और उनका अंत कैसे रहा। बीरबल के जन्म से अंत तक अनेकों मत प्रचलित रहे हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आगरा में भी मानते हैं, परंतु अधिकतर विद्वान की सहमति से मध्य प्रदेश सही माना जाता है। अब बात करते हैं अकबर बीरबल के आपस में कैसे मिले थे। कुछ मत है कि बीरबल को अकबर के पुराने दरबार से भेंट किया गया था, और कुछ कहते हैं कि बीरबल को अकबर ने रीवा से मंगवाया था। कुछ किस्से द्वारा यह भी पता चलता है कि एक बार राजा अकबर अपने साथियों के साथ शिकार पर गए थे। वो जंगल में गहरे चले गए और भटक गए। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि आगरा का रास्ता किधर से जाएगा। जंगल में एक तराई पर जाकर उनको एक बालक खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, भाई, यह कौन सा रास्ता आगरा जाता है? बालक ने कहा, यहाँ से तो कोई रास्ता आगरा नहीं जाता, सारे रास्ते चुपचाप यहीं पड़े रहते हैं। राजा अकबर ने बालक की इस हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और बालक से उसका नाम पूछा। बालक ने कहा, मैं क्यों बताऊं, पहले तुम बताओ। राजा ने कहा, मैं हूँ बादशाह अकबर। और बालक ने कहा, मैं हूँ महेशदास। तो हमें पता चलता है कि बीरबल का पहला नाम महेशदास था। यहीं पर किस्से समाप्त नहीं होते, जरा ठहरो। एक किस्सा यह भी है कि एक बार बादशाह अकबर ने अपने नौकर से कहा कि पानवाड़ी पे से जाकर 250 ग्राम चूना लेकर आओ। नौकर पानवाड़ी के पास पहुंचा और 250 ग्राम चूना कराने लगा। पानवाड़ी के पास बीरबल भी खड़ा था। उसने पूछा कि भाई, यह बताओ, ये चूना लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, बादशाह ने मंगाया है। उसने पूछा, किस लिए? कि पान के लिए। तो उसने कहा, चूना तो ले जा रहा है, एक काम कर, साथ में घी भी लेके चले जा। नौकर ने पूछा, ऐसा क्यों? जब राजा तुझे चूना खाने के लिए कहेंगे तो तू उसके बाद घी पी लेना। तो उसने कहा, राजा मुझे क्यों कहेंगे चूना खाने के लिए? जब तूने पान बना कर देगा तो उनकी जीभ कटेगी और वो गुस्से में बोलेंगे कि सारा चूना तू ही खा। नौकर ने उसकी बात मानी और नौकर के कुछ समझ में भी आई, तो उसने चूने के साथ घी भी पैक करा के ले गया। वह राज दरबार में गया और नौकर के साथ यही घटना घटित हुई। नौकर ने बीरबल की बात मान बाद में घी पी लिया। अगले दिन जब राजा दरबार में आए तो उन्होंने देखा नौकर तो सही सलामत घूम रहा है, उसे तो कहीं कोई दर्द नहीं है। उन्होंने नौकर को अचंभे से देखा और उससे पूछा कि भाई, इस बात का राज बताओ, तुम इतना सारा चूना खाने के बाद सही सलामत कैसे घूम रहे हो? तो उसने बताया कि जब मैं पानवाड़ी पर चूना लेने गया था, वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। उसने मुझे सलाह दी थी कि जब राजा तुझे चूना खाने के लिए कहें तो उसके बाद घी पी लेना। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आने वाली घटना की जानकारी पहले से रख रहा है। उन्होंने नौकर से कहा कि बस व्यक्ति को अंदर दरबार में लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नौकर बाहर गया और ढूंढ ढांड कर बीरबल को ले आया। राजा बड़े प्रभावित हुए उनसे मिलकर और उन्हें राज दरबार में स्थान दे दिया। कहा जाता है, इससे पहले बीरबल आमेर के दरबार में ब्रह्म कवि के नाम से कविता लिखते थे और उससे पहले रीवा के दरबार में रह चुके थे। खैर, अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु अकबर के बचपन में ही हो जाती है और पिता समान बैरम खां भी जल्दी साथ छोड़ जाते हैं। उस समय बीरबल अकबर से एक समझदार मित्र की तरह साथ देते हैं। अकबर और बीरबल की घनिष्ठ मित्रता देख अन्य मंत्री जलने लगते हैं। वह बीरबल को फंसाने और निकालने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। बीरबल सैन्य व प्रशासनिक कार्य में निपुण थे, परंतु युद्ध नीति उनके बस की बात नहीं थी। शायद वे अकबर के दरबार में पहले अफसर रहे होंगे। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर महेशदास से उनका नाम बीरबल कर दिया था। कभी राजा बीरबल और फिर कविराज, फिर नवरत्न की उपाधि से भी नवाजा था। यहाँ तक कि अकबर ने तो बीरबल के लिए फतेहपुर सीकरी में एक पत्थरों का महल भी बनवाया था। अब बात करते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई।
इनकी मृत्यु के बारे में भी इतने किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं कि जान नहीं पड़ता कौन सा सच है और कौन सी कल्पना। परंतु इन कहानियों व किस्सों में एक कहानी है जिसे सच माना जा सकता है, षड्यंत्र की कहानी, धोखा व ईर्ष्या की कहानी। क्योंकि बीरबल व अकबर की घनिष्ठता से जलने वाले अनेकों थे। राज दरबार में उनकी कदर व स्थान से कई मंत्री जलते थे, इसलिए उनका एक षड्यंत्र रचा। 1586 के आसपास मुगलों की यूसुफ जई कबीले से तकरार चल रही थी। यह कबीला स्वात घाटी में था, जो अब पाकिस्तान के खैबर पख्तून नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यूसुफ जई कबीले का विद्रोह इतना बड़ा नहीं था जितना उसे बढ़ा चढ़ाकर बादशाह को बताया गया, ताकि बीरबल को वहां भेजा जा सके। बीरबल को इस घटना पर संदेह तो हुआ और उन्होंने अकबर को चेताया भी, परंतु बात आई गई हो गई। कबीले के विद्रोह को शांत करने के लिए अकबर ने वहां पर जौन खां को भेजा था। जौन खां जो पहले से ही बीरबल से चिढ़ते थे। जौन खां षड्यंत्र के चलते राजा को पत्र भेजा कि विद्रोह को शांत करना नामुमकिन हो रहा है। बादशाह, आप सहायता के लिए बीरबल या फैजल को सेना सहित भेजें। राजा ने फैजल को किसी कारणवश रोक लिया और बीरबल को 8000 सैनिकों के साथ भेज दिया। बीरबल जब पहाड़ी दर्रे पर प्रवेश करते हैं, कबीले के लोग घेर लेते हैं। अचानक इस हमले से मुगल सेना घबरा जाती है और सामना नहीं कर पाती। मुगल सेना को कहाँ आदत थी पत्थरों व पहाड़ियों पर युद्ध करने की, ऊपर से सोने पर सुहागा। बीरबल युद्ध नीति में निपुण भी नहीं थे। बेचारे बीरबल अकेले पड़ जाते हैं। 2-4 सैनिक जो थे वो जौन खां के थे, जो उन्हें अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। बेचारे बीरबल पत्थरों व पहाड़ियों में दबकर मर गए। उनका शव भी नहीं मिला। बादशाह अकबर को तो उनकी मृत्यु का अत्यंत दुख हुआ। कभी कभी बेचैन हो कहते, बीरबल का शव ले आते, सैनिकों को ढूंढने के लिए बोलते, जिससे उनका दाह संस्कार कर सकें। बीरबल के बाद बादशाह अकबर गुमसुम रहने लगे। कई रोज खाना नहीं खाया। कुछ समय बाद वे फतेहपुर सीकरी से भी चले गए। खैर, उनको कितना दुख था या नहीं, सब तो कही सुनी बातें हैं, परंतु मित्र के जाने का बाद दुख होना स्वाभाविक है। बादशाह अकबर का एक मित्र था जो चला गया। ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े